धन्यवाद सभापति महोदय। मुझसे पहले हमारे साथी विधायक शाह आलम जी ने जितनी बातें कही, मैं उससे अपने आप को जोड़ते हुए, इस सदन में पहले भी स्वास्थ्य पे कई बार चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण विषय है, एक जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है। अभी जो मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जिसकी वजह से आज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जब हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, और ये हमें सबको पता है कि डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर्स ऐसे तो नहीं है कि रातों रात बना दिए जा सकते हैं। दे हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस, 5 साल का उनका प्रोसेस है, फिर वो एमडी करते हैं, तब जाके वो इस लायक होते हैं कि वो मरीजों को देख सके। किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, और चलाने से ज्यादा कहूंगा उसकी मान्यता लेने के लिए, भारत सरकार के द्वारा कुछ मानक बनाए गए। मैं पहले भी सदन में जिक्र किया था, और मैंने इसके बहुत अध्ययन किया है कि जिस रफ्तार से सरकार मेडिकल कॉलेजेस का अनावरण कर रही है या उसकी घोषणाएं कर रही है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसकी जो धरातल, उसकी जो सच्चाई है, उसको भी जानना जरूरी है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस हमने अनाउंस किए हैं और जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है उनके लाइसेंस लेने के लिए, उतने डॉक्टर्स भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे एमसीआई या दिल्ली से आई हुई वो संस्थान जो कि इन कॉलेज को मान्यता देती है शुरुआत करने के लिए, कहां से तो वो मानक पूरे करेंगे और कहां से वो डॉक्टर्स आएंगे। हो ये रहा है कि पेरोल पे ऐसे डॉक्टर्स को एनरोल किया जाता है जो पूरे साल, इवन 5 साल तक भी उस मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है जिसपे सीएमओ ये चेक कर सके कि अगर ये डॉक्टर कितनी जगह पे काम कर रहा है। वो अपने आप को एनरोल करा लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, जिससे कि नजर ये आता है कि स्टाफ पूरा है। जितने मेडिकल कॉलेजेस आज हैं, अगर आप उनकी स्थिति देखें, या जितने हॉस्पिटल्स हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इमरजेंसीज में मैंने खुद देखा है कि अभूतपूर्व चेंजेस आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर आके वहीं खड़ी हो जाती है। सरकार ने डॉक्टर्स के प्रमोशन किए, डॉक्टर्स की पहले से ही कमी है। रेडियोलॉजिस्ट था, उसको प्रमोट करके अब उसको डिप्टी सीएमओ बना दिया गया है। अब वो मैनेजमेंट का काम देख रहा है, लेकिन जो उसका एक्चुअल काम था, चाहे वो रेडियोग्राफी था, चाहे वो स्किन के डॉक्टर थे, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, अब वो अपना एक्चुअल काम नहीं देख पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स की कमी हो रही है। हमारे यहां पर सहारनपुर जिले में मेडिकल कॉलेज है, बिल्डिंग के नाम पे बेहतरीन बिल्डिंग वहां पे खड़ी है, लेकिन अब मसला यह है कि ना तो डॉक्टर्स है, सीटी स्कैन की मशीन है, चलती है, सीटी स्कैन होता है, पेशेंट से कहा जाता है, उसके अंदर एक लिक्विड डलता है सीटी स्कैन के लिए, वो उससे बाहर से परचेज किया जाता है। डॉक्टर्स ना होने की वजह से, ये मैंने एक सर्वे किया था कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप उससे सटा हुआ जिला है हरियाणा और सटा हुआ जिला है उत्तराखंड, अगर आप वहां के हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड मंगाएं तो आपको नजर आएगा कि सहारनपुर से 70 से 75 का पेशेंट जो है, परसेंटेज पेशेंट शिफ्ट हो रहा है या तो मौलाना मेडिकल कॉलेज या चंडीगढ़, या वहां से शिफ्ट हो रहा है वेदांत महंत हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, जॉली ग्रांट है, ये शिफ्ट हो रहा है। उसकी बहुत बड़ी रीजन है कि हमारा सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, दोनों में स्टाफ की भरमार कमी है। और उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं ट्रांसफर जरूरी है, लेकिन सरकार द्वारा जितनी भी श्रेणीज में जो ट्रांसफर किए गए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको प्रदेश के एक कोने से उठा के दूसरे कोने में भेज दिया गया है। ठीक है, जब नौकरी है तो ट्रांसफर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी को भी सरकार को जांचना चाहिए। एक आदमी जिसका पूरा परिवार, उसको ट्रांसफर करें, एटलीस्ट उसको इस तरीके से ट्रांसफर करें कि उसको घर आने जाने में, क्योंकि जब आधा वक्त उसका ट्रेवलिंग में गुजरेगा तो क्वालिटी ऑफ जॉब वो नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल्स, सीएचसीज, और ये मैं आपकी जांच भी करा सकते हैं,
आप देखेंगे जितना सरकारी जो मोबाइल या जो टेलीफोन नंबर लैंडलाइन सीएचसीज में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, इमरजेंसीज में होते हैं, क्योंकि पेशेंट या जो मरीज होता है उसको सबसे ज्यादा जरूरत रात के वक्त में होती है, जब मेडिकल फैसिलिटीज की मिलना बड़ी मुश्किल का काम होता है। हालात ये है आज के वक्त में आप किसी सीएचसी, किसी हॉस्पिटल में आप फोन नंबर डायल करना चाहें तो वो नहीं हो पाता, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा है। हालात ये हो गए हैं कि दवाइयां सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां थी वो पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। पता चलता है 4 गोली डॉक्टर ने लिखी, उसमें से एक अवेलेबल थी, वो मिल गई, दूसरी अवेलेबल नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है आपके द्वारा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, माननीय सदस्य ने बताया कि हम पूरा बजट भी स्पेंड नहीं कर पाए, अखबारों में बहुत अच्छा लग सकता है, योजनाओं में बहुत अच्छा लग सकता है। आज के वक्त में डॉक्टर्स की कमी और कमी होने के साथ उनका प्रमोशन करके उनको मैनेजमेंट में डाल दिया गया। आधे से ज्यादा डॉक्टर आज के वक्त में स्वास्थ्य मेला या और मीटिंग्स में इन्वॉल्व है। आप किसी भी अस्पताल में चेक कर लीजिए। और जो ये बात मैंने पहले कही थी, आज आपके माध्यम से दोबारा सरकार को कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास, मुझे वक्त है कि समय लगेगा, समय के बाद डॉक्टर्स आएंगे, मेडिकल कॉलेज चल पाएंगे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज आज चल रहे हैं जब उनकी हम पूर्णता नहीं कर पा रहे हैं, जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, जो एमसीआई के नॉर्म्स है, तो मैं नहीं मान सकता। शेखुद्दीन मेडिकल कॉलेज है सहारनपुर के अंदर, जब आज के वक्त में वहां फैसिलिटी और फैकल्टी दोनों की कमी है, जब फैकल्टी है ही नहीं तो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो किस तरह की शिक्षा ले रहे होंगे, कौन उन्हें पढ़ा रहा होगा। हालात ये है जो मैंने पहले जिक्र किया कि पेरोल पे तो है डॉक्टर्स, अगर आप उनको चेक करेंगे वो जिस वक्त में पेरोल पे दिखाया गया है कि वो मेडिकल कॉलेज में पेशेंट देख रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है, वो उसी वक्त में अपने प्राइवेट जो उसका क्लिनिक है वो वहां पे भी बैठा है। अब ये कौन सी शक्ति है उनके पास कि वो एक ही समय में 2 जगह बैठ सकते हैं, ये मैं तो नहीं जान सकता। लेकिन मेरा आपके द्वारा सरकार से यही अनुरोध है कि स्वास्थ्य बहुत निचले स्तर तक का आदमी से जुड़ा है। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, एक बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन को घटाना चाहिए, वहीं आयुष्मान में एक कैप लगा हुआ है कि आपका आयुष्मान तभी बन सकता है जब आपके घर में 6 या 6 से ज्यादा सदस्य हो। अब या तो भाई 6 से ज्यादा बच्चे करें पहले, फिर आयुष्मान कार्ड किसी का बनेगा। तो मेरे ख्याल से इस पे भी सरकार को गौर फरमाना चाहिए कि जब एक तरफ हम करें कि हमें पॉपुलेशन को घटाना है तो ये कैप एक अजीबोगरीब सी बात है, इसको हटाना चाहिए। मैं आपके द्वारा, सरकार ने मेरी बात सुनी, आपने सुनी, मैं इसका धन्यवाद करता हूं और जनहित के इस लोक महत्व सुनिश्चित विषय पर इस सदन की कार्रवाई रोककर हम चर्चा कराने की मांग